हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में बात करेंगे हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स साइंस के एसएससी एमटीएस 2025 के लिए। यहाँ पर फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक की भी बात करेंगे, केमिस्ट्री के भी इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे और बायोलॉजी के भी इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। और यहाँ पर टॉपिक वाइज वेटेज भी देखेंगे कि जो टॉपिक्स हैं उनमें से किस टॉपिक की ज़्यादा वेटेज है, किस टॉपिक की कम वेटेज है। और ये जो हम टॉपिक वाइज वेटेज देख रहे होंगे और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक देख रहे होंगे, ये किसके बेसिस पे देख रहे होंगे? ये एसएससी एमटीएस 2024 के बेसिस पे देख रहे होंगे। जो आपका एसएससी एमटीएस 2024 हुआ था, टोटल 67 शिफ्ट में हुआ था। उन सभी शिफ्ट को एनालिसिस किया गया और किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए थे उनको देखा गया है। उसके ही अकॉर्डिंग हम एसएससी एमटीएस 2025 की तैयारी करेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमारा एनालिसिस सीरीज का वीडियो नंबर 8 है, ऑलरेडी हम स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर चुके हैं, हिस्ट्री के कर चुके हैं, पॉलिटी के कर चुके हैं, ज्योग्राफी के कर चुके हैं, इकोनॉमिक्स के कर चुके हैं और करंट अफेयर के कर चुके हैं। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बना रखी है और आप सर्च भी कर सकते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिक जीके फॉर एसएससी एमटीएस 2025 बाय डीके अग्रवाल। कुछ इस तरह से अगर आप सर्च करोगे तो आप सर्च भी कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप स्पेशली एसएससी एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी एमटीएस 2025 के लिए डेली टारगेट भी प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं। आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल पर आपको डेली टारगेट दिया जाता है एमटीएस 2025 के लिए। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके आप ज्वाइन कर सकते हो और फ्री है, कोई उसकी कॉस्ट आपसे नहीं ली जाएगी। जो पहले पेड था वो इस बार फ्री है। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अगर हम साइंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट देखते हैं, क्योंकि साइंस के अंदर अपने आप में 3 सब्जेक्ट होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है साइंस के अंदर वो होता है आपका बायोलॉजी। सबसे पहले हम यहाँ पर बायोलॉजी के देखेंगे कि बायोलॉजी के कौन से टॉपिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। तो देखो, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी के अंदर वो है आपका न्यूट्रिएंट्स। और इसमें दोनों ही पढ़ने हैं आपको, माइक्रो और मैक्रो भी। विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, यहाँ से आपके भर भर के सवाल बनते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन से होने वाली डिफिशेंसी से डिसीजेस वगैरह, विटामिन का केमिकल नेम वगैरह, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। कहने का मतलब है आपको न्यूट्रिएंट्स जो आपका चैप्टर होता है बायोलॉजी के अंदर वो अच्छे से पढ़ना चाहिए। आपका जो एसएससी एमटीएस 2024 के जो एग्ज़ाम हुए थे, टोटल यहाँ पर 67 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम हुए थे। और आप उसमें 67 में जो 25 क्वेश्चन आए थे वो सिर्फ न्यूट्रिएंट से आए थे। और अगर परसेंटेज वाइज वेटेज करोगे, देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन तो ये कम बढ़ती हो सकते हैं। अगर आगे शिफ्ट कम होंगी तो कम क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादा शिफ्ट होंगी तो ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन ये परसेंटेज वाइज जो वेटेज होती है वो ऑलमोस्ट आपकी सिमिलर रहती है। तो यहाँ पर जो आपका न्यूट्रिएंट्स टॉपिक है, यहाँ से लगभग आपकी जो वेटेज है 25% है। कहने का मतलब है अगर आपके 1/4 तो सिर्फ आपका ये टॉपिक कवर करता है, तो ये टॉपिक को अच्छे से करना। उसके बाद है आपका टिश्यू। यहाँ पर अब टिश्यू आपका 20 क्वेश्चन बने हैं यहाँ पर टिश्यू से। और यहाँ पर जो आपका, जस्ट एक सेकेंड, हाँ, तो हमारा यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो गया है। ये आपका टिश्यू नहीं है, ये आपका सेल है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका सेल है और यहाँ पर जो ये सेल लिखा हुआ है ये आपका यहाँ पर टिश्यू है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो सेल से सवाल बने थे वो 20 सवाल बने थे। आपको भी पता होगा कि बायोलॉजी का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है सेल, और सेल को डीप में अच्छे से पढ़ लेना, सेल का स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीज़ें। और हार्ट से आपके जो सवाल है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो आपका सिस्टम होता है, हार्ट का जो सिस्टम है, वहाँ से आपके 11 सवाल बने हैं और इसकी वेटेज लगभग 11.1 है। एक्सक्रिएटरी सिस्टम से भी आपके 11 सवाल, प्लांट प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन से 8 सवाल बने हैं, रेस्पिरेशन से आपके 3 सवाल बने हैं। और यहाँ पर जो इधर आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ इसे, इधर जो आप देख रहे होंगे ये आपकी परसेंटेज वाइज वेटेज है, ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। टोटल आपके एक शिफ्ट में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके के। अगर यहाँ पर हम इकोसिस्टम से आपके 2 सवाल हैं, डिसीज एंड डिसऑर्डर से 1 सवाल, एनिमल किंगडम से 1 सवाल है आपका यहाँ पर, वहीं पर सेल से 1 सवाल है, मिसलिनियस से आपके 12 सवाल हैं। ओवरऑल देखें तो आपके टोटल 99 सवाल बायोलॉजी से बने हैं। और अगर हम पर शिफ्ट देखें, अगर मैं टोटल 99 को डिवाइड कर देता हूँ यहाँ 67 से, तो मेरा पर शिफ्ट लगभग 1.47। मतलब कि आपके शिफ्ट में या तो 1 क्वेश्चन बायोलॉजी से आएगा या 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो 1 से लेके 2 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से आएंगे 25 क्वेश्चन में से। तो बायोलॉजी साइंस के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बायोलॉजी के बाद बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की, तो देखो ये केमिस्ट्री के मैंने यहाँ पर टॉपिक वाइज वेटेज लिखा हुआ है। यहाँ पर हमारा जो
ये सीरियल नंबर पर ध्यान मत देना, ठीक है, ये गलत लिखे हुए हैं। यहाँ पर आपका जो केमिकल नेम है और फॉर्मूला है, 10 क्वेश्चन बने हैं वहाँ से। आपके पीरियोडिक टेबल से 10 सवाल, स्टेट ऑफ मैटर से आपका 8 सवाल, एसिड बेस एंड सॉल्ट से 5 सवाल, एटम्स एंड इट्स स्ट्रक्चर से 5 सवाल, केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ से 4 सवाल, केमिकल रिएक्शन से भी इस बार सवाल बने हैं 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से आपके 4 सवाल बने हैं। वहीं पर आपके मेटल्स नॉन मेटल से 3 सवाल, आईयूपीएसी नाम भी पूछे गए थे इस बार 2 सवाल, और मिसलेनियस आपके 14 सवाल बने। ओवरऑल आपका केमिस्ट्री से 71 सवाल बना है। तो कहने का मतलब ये है कि केमिस्ट्री से आपका लगभग एक क्वेश्चन पर शिफ्ट आपका लगभग ऑन एन एवरेज पूछा गया है। अब जरूरी नहीं है, हो सकता है कि किसी शिफ्ट में एक भी सवाल ना हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही है कि एक क्वेश्चन पूछा गया है। किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी बने होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो एवरेज, जो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, वो एक क्वेश्चन पर शिफ्ट बनने की आपकी पॉसिबिलिटी है। बहुत सारे शिफ्ट ऐसी भी रही जो जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो देखा कि किसी शिफ्ट में तो 2 सवाल पूछे और किसी शिफ्ट में एक भी सवाल नहीं था केमिस्ट्री का, लेकिन जो ज़्यादातर मैंने एनालिसिस किया देखा वो यही देखा कि एक क्वेश्चन पर शिफ्ट आपका ऑन एन एवरेज बना है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है, और यहाँ पर मैंने ये टॉपिक वाइज वेटेज भी लिख दी है परसेंटेज में कि किस टॉपिक की कितनी वेटेज है। तो केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ज़्यादा नहीं है, बहुत आसान है। पीरियोडिक टेबल ज़्यादा आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आराम से आप पीरियोडिक टेबल पढ़ सकते हो। स्टेट ऑफ मैटर बहुत आसान सवाल बनते हैं यहाँ से। एसिड बेस सॉल्ट आराम से पढ़ सकते हो, एटम्स बहुत आराम से पढ़ सकते हो। एटलीस्ट ये जो ऊपर के 4-5 टॉपिक हैं इनको तो आप आराम से कवर कर ही सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर मैं भी आपको पढ़ाने वाला हूँ इस एसएससी एमटीएस के लिए अलग से फ्रीली मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, जिसमें कंप्लीट केमिस्ट्री एक लेक्चर में कराऊंगा, 5-6 घंटे में हम कवर करेंगे। केमिस्ट्री भी कराऊंगा, कंप्लीट बायोलॉजी भी कराऊंगा एसएससी एमटीएस 2025 के लिए। सारी चीज़ें मैं आपको कराने भी वाला हूँ, तो आप वहाँ से भी उस चीज़ को भी पढ़ सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फिजिक्स से। तो देखो यहाँ पर ये काट लेना, ये केमिस्ट्री नहीं है, ये यहाँ पर फिजिक्स है। और देखो फिजिक्स से आपके जो टोटल सवाल बने हैं 12 सवाल बने हैं। अब तुम मानो कि 67 शिफ्ट बनी है और उसमें से सिर्फ 12 सवाल आपके यहाँ पर पूछे गए थे, और यहाँ पर जो 12 सवाल में से ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही पूछे गए थे और बहुत आसान है। आप 1-2 घंटे में मैं आपको फिजिक्स पढ़ा दूंगा। जो हम वन शॉट करेंगे ना फिजिक्स का एसएससी एमटीएस 2025 के लिए, मैं 2 घंटे की क्लास में आपको कंप्लीट फिजिक्स करा दूंगा, क्योंकि फिजिक्स का ज़्यादा वेटेज रहता नहीं है, तो ज़्यादा हमें डेप्थ में पढ़ना नहीं है। अब एसिलरेशन निकालने को दिया था तो बहुत आसान फॉर्मूला होता है, एक क्वेश्चन एसिलरेशन से आया था। 67 शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 12 सवाल पूछे गए, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस का एक सवाल था, फ्रीक्वेंसी का एक न्यूमेरिकल पूछा था, रेजिस्टेंस निकालना। अब देखो पैरेलल पूछ ले चाहे आपसे सीरीज में रख के पूछ ले, बहुत आसान होता है। बीएमआई निकालने के लिए दिया था, ये पूछा था कि इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, तो वो हम पढ़ लेंगे। प्रेशर से आपका एक न्यूमेरिकल था, ठीक है। तो सब आसान आसान न्यूमेरिकल थे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से था, पावर से आपका एक न्यूमेरिकल था, लॉ ऑफ मोशन से आपका एक क्वेश्चन था, वेलोसिटी से आपका एक न्यूमेरिकल था। तो ये टोटल फिजिक्स से मिला के 12 क्वेश्चन थे, और आपको अलग से कोई फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको 1.5 से 2 घंटे में कंप्लीट फिजिक्स करा दूंगा एसएससी एमटीएस 2025 के लिए आने वाले टाइम में, ठीक है। तो ये टॉपिक वाइज वेटेज हो गया। यहाँ पर हमने किस किस का देख लिया, बायोलॉजी का देख लिया हमने, केमिस्ट्री का देख लिया और फिजिक्स का देख लिया। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो साइंस में होता है वो है आपका यहाँ पर बायोलॉजी। बायोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे होंगे बायोलॉजी से लगभग 1.5 सवाल, मतलब 1 से लेके 2 सवाल आपका बायोलॉजी से बनता है। वहीं पर अगर मैं केमिस्ट्री से बात करूँ तो ऑन एन एवरेज आपका 1 सवाल यहाँ पर आपका केमिस्ट्री से बनता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स से लगभग आपका 0.17, इसका मतलब ये मान लो आप कि 6 शिफ्ट में एक सवाल देखने को मिलेगा आपको। अगर 6 शिफ्ट हो रही हैं, एक दिन में 2-3 शिफ्ट हैं और 1-2 दिन में आपको किसी एक शिफ्ट में एक सवाल देखने को मिलेगा। तो सबसे कम ध्यान बायोलॉजी के अंदर आपको फिजिक्स पर देना है, और फिर केमिस्ट्री को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है, और बायोलॉजी को तो डेप्थ में आराम से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, अगर आप एसएससी एमटीएस 2025 को टारगेट कर रहे हो। और एक बार आपको फिर बता देता हूँ, अगर आप एसएससी एमटीएस 2025 टारगेट कर रहे हो तो व्हाट्सएप चैनल की मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर मैं आपको डेली टारगेट प्रोवाइड करा रहा हूँ एसएससी एमटीएस 2025 के लिए, ठीक है। और बिल्कुल फ्री है, कोई उसके प्राइस नहीं है। जो पहले पेड था इस बार बिल्कुल फ्री है, तो जाके आप ज्वाइन कर सकते हो और डेली टारगेट को फॉलो कर सकते हो। और अगर आप डेली टारगेट फॉलो करोगे तो मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि इस बार आपका सिलेक्शन 100% होना है 2025 में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए अपना।